गीता के दूसरे अध्याय का 15वां श्लोक बहुत ही शानदार श्लोक है और इसकी व्याख्या महाराज राम सुखदास जी ने की है। बड़ी ही श्रेष्ठ व्याख्या है। सुनते हैं दूसरा श्लोक। यम ही न व्यथयन्ते ते पुरुषम पुरुषर्षभा सम दुख सुखम धीरम सो मृत्युवाय कल्पते। कारण कि हे पुरुषों में श्रेष्ठ अर्जुन, सुख दुख में सम रहने वाले जिस बुद्धिमान मनुष्य को ये मात्रा स्पर्श आदि पदार्थ विचलित अर्थात सुखी दुखी नहीं करते, वह अमर होने में समर्थ हो जाता है, अर्थात वह अमर हो जाता है। पुरुषर्षभ अर्थात मनुष्यों में श्रेष्ठ अर्जुन, उसके लिए भगवान ने पुरुषर्षभ शब्द का प्रयोग किया है। कारण कि मनुष्य प्राय परिस्थितियों को बदलने का ही विचार करता है, जो कभी बदली नहीं जा सकती और जिनको बदलना संभव ही नहीं। युद्ध रूपी परिस्थिति के प्राप्त होने पर अर्जुन ने उसको बदलने का विचार न करके अपने कल्याण का विचार कर लिया है। यह कल्याण का विचार करना ही मनुष्यों में उनकी श्रेष्ठता है। हम क्या करते हैं कि हम अगर कोई विपरीत परिस्थिति, प्रतिकूल परिस्थिति आ जाती है तो उसको सोचते हैं कि इसको बदल लें, और ऐसे ही एक परिस्थिति को बदलते हैं तो फिर कोई दूसरी विपरीत परिस्थिति आ जाती है, फिर उसको बदलना चाहते हैं। ऐसा अनंत बार होता है जीवन में, और सोचते हैं कि परिस्थिति जब अनुकूल हो जाएगी तो सुख हो जाएगा, पर सुख होता नहीं है। यह तो आम मनुष्य की बात है, लेकिन अर्जुन श्रेष्ठ मनुष्य है तो वह परिस्थिति को बदलने का विचार नहीं करता। वह सोचता है कि मैं अपना कल्याण कैसे करूं। परिस्थितियां तो बदलती रहेंगी, प्रतिकूल रहेंगी, और अगर हम कुछ परिस्थितियों को ठीक भी कर लेंगे तो कुछ नई परिस्थितियां आ जाएंगी, फिर वह हमारे प्रतिकूल होंगी। तो परिस्थितियों के बजाय वह अपने कल्याण का विचार करता है, अर्थात अपने आप को, अपने मन को इस तरह से बदल लेना है ताकि परिस्थिति का कोई प्रभाव ना हो और वह सुख में, अनंत प्रेम में जी सके। तो यह श्रेष्ठ मनुष्य ही करता है। आम मनुष्य तो परिस्थिति को बदलने की चेष्टा करता है, परंतु जो श्रेष्ठ मनुष्य है वह स्वयं को बदलने की विचार करता है, स्वयं के कल्याण का विचार करता है। सम दुख सुखम धीरम, धीर मनुष्य सुख दुख में सम होता है। अंतःकरण की वृत्ति से ही सुख और दुख, ये दोनों अलग अलग दिखते हैं। सुख दुख के भोगने में पुरुष हेतु है, चेतन हेतु है, और वह हेतु बनता है प्रकृति में स्थित होने से। जब वह अपने स्वरूप में स्थित हो जाता है तब सुख दुख को भोगने वाला कोई नहीं रहता। अतः अपने आप में स्थित होने से वह सुख दुख में स्वाभाविक ही सम हो जाता है। कहने का तात्पर्य यह है कि सुख दुख की एक स्थिति होती है, एक लेवल होता है, जो उस लेवल से, उस स्थिति से ऊपर उठ जाता है। जब तक उस स्थिति में रहेगा सुख और दुख वाली, अनुकूल और प्रतिकूलता वाली, तब तक उसे सुख और दुख होता रहेगा। लेकिन अगर वह ऊपर उठ जाता है, जिसे कहा गया कि वह स्थित प्रज्ञ हो जाता है, तब उसको सुख दुख नहीं होता है। जैसे कि कोई सागर में तैर रहा हो तो सागर की लहरें उसको सुखी दुखी कर सकती हैं, सागर की लहरों के थपेड़े उसे झेलने पड़ सकते हैं। लेकिन वह सागर से ऊपर उठ जाए, सागर का जो जल स्तर है उसके ऊपर उठ जाए, तो फिर लहरें उठती रहेंगी, जाती रहेंगी, ज्वार भाटा आता रहेगा, जाता रहेगा, लेकिन उसकी चेतना को कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि वह उस लेवल से, उस स्थिति से ऊपर उठ गया है। तो ऐसे स्थित प्रज्ञ जो पुरुष होता है वह ऊपर उठ जाता है सुख दुख की स्थिति से, तब उसे सुख दुख व्यापते नहीं है। यम ही न व्यथयन्ते ते पुरुषम, धीर मनुष्य को ये मात्रा स्पर्श अर्थात प्रकृति के मात्र पदार्थ व्यथा नहीं पहुंचाते, स्पर्श नहीं करते। प्राकृतिक पदार्थों के संयोग से जो सुख होता है वह भी व्यथा है। बहुत अच्छी बात राम सुखदास जी कह रहे हैं, जिसे हम सुख समझ रहे हैं वह भी व्यथा ही है, वह भी दुख ही है। और उन पदार्थों के वियोग से जो दुख होता है वह भी व्यथा है, अर्थात कुछ पदार्थ मिल जाए वह भी दुख है, और जो चला जाए तो भी दुख है। परंतु जिसकी दृष्टि समता की तरफ है उसको ये प्राकृतिक पदार्थ सुखी दुखी नहीं कर सकते। समता की तरफ दृष्टि रहने से, अनुकूलता को लेकर
उस सुख का ज्ञान तो होता है, पर उसका भोग न होने से अंतःकरण में उस सुख का स्थायी रूप से संस्कार नहीं पड़ता। ऐसे ही प्रतिकूलता आने पर उस दुख का ज्ञान तो होता है, पर उसका भोग न होने से अंतःकरण में उस दुख का स्थायी रूप से संस्कार नहीं पड़ता। इस प्रकार सुख दुख के संस्कार न पड़ने से वह व्यथित नहीं होता। तात्पर्य यह हुआ कि अंतःकरण में सुख दुख का ज्ञान होने से वह स्वयं सुखी दुखी नहीं होता है। जैसे दर्पण में कोई अच्छा चेहरा आए, सुंदर चेहरा जब दर्पण में दिखे तो दर्पण सुखी नहीं होता, और कुरूप चेहरा दिखे तो दर्पण दुखी नहीं होता। और जैसे ही सुंदर चेहरा दर्पण के आगे हटता है, दर्पण पहले की तरह निर्मल हो जाता है। उस क्षण में तो दर्पण उस चेहरे को दिखाता है, लेकिन जैसे ही चेहरा हटता है वह उससे अलग हो जाता है। ऐसे ही कुरूप चेहरा हो तो भी। तो कहने का तात्पर्य ये है कि जिसका अंतःकरण स्वयं में स्थित है, जो स्वयं में स्थित है, उसके अंतःकरण में सुख दुख आते तो हैं, उसे सुख दुख का ज्ञान तो होता है, पर उस सुख दुख से वह सुखी और दुखी नहीं होता, उससे व्यथित नहीं होता, ना ही प्रसन्न होता है, क्योंकि वह उस लेवल से, उस स्थिति से अलग है। इसलिए आगे है, सो मृत्वाय कल्पते, ऐसा धीर मनुष्य अमरता के योग्य हो जाता है, अर्थात उसमें अमरता प्राप्त करने की सामर्थ्य आ जाती है। सामर्थ्य योग्यता आने पर वह अमर हो ही जाता है, इसमें देरी का कोई काम नहीं है। कारण कि उसकी अमरता तो स्वतः सिद्ध है। केवल पदार्थों के संयोग वियोग से जो अपने में विकार मानता था, यही गलती थी। वास्तव में जो अमरता है, वास्तव में जो स्थित प्रज्ञता है, वास्तव में जो परमात्मा को पाना है, ऐसा कोई पाना होता नहीं है, क्योंकि व्यक्ति स्वयं परमात्मा ही है। उसके भीतर परमात्मा पूर्ण रूप से विद्यमान है। वह पहले से स्थित प्रज्ञ है, वह पहले से ही ज्ञानी है, वह पहले से ही अमर है। लेकिन जैसे इसमें लिखा है कि पदार्थों के संयोग वियोग से वो अपने में विकार मान लेता है। पदार्थों के साथ अपनापन मानने से, उनसे विरोध मानने से, वह अपना मानने से सुखी होता है। अगर वो चीज़ या वस्तु या व्यक्ति पास आ जाता है तो, और वह दूर चला जाता है तो दुखी होता है अपनापन मानने से। अगर वह अपनापन ना माने, जैसे पड़ोस में कोई घटना हो तो हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि उससे अपनापन नहीं है। जब किसी देश में, किसी दूर देश में कुछ भी घटना घट जाए, भले लोग मर जाएं, बच्चों की मृत्यु हो जाए, युद्ध लग जाए, कुछ भी हो जाए, उसे फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि उसके साथ उसका अपनापन नहीं है। और जहाँ अपनापन होता है वहाँ तो कांटा भी चुभ जाए अगर अपने किसी व्यक्ति को, किसी बच्चे को, तो उसे बड़ा दर्द होता है। तो अपनेपन से जो हमने मान लिया है सुख दुख, वह अपनेपन के कारण होता है। अगर वह अपनापन नहीं है, वह स्थित प्रज्ञ है, उसका अंतःकरण शुद्ध है, तो उसे कोई संयोग वियोग से सुख और दुख नहीं होता। और ऐसा मनुष्य अमरता को प्राप्त कर लेता है। प्राप्त क्या कर लेता है? अमरता कहते हैं कि उसके भीतर ही है। जैसे यहाँ लिखा है कि उसकी सामर्थ्य योग्यता आने पर वह अमर हो ही जाता है, इसमें देरी का कोई काम नहीं है। कारण कि उसकी अमरता तो स्वतः सिद्ध है, वह पहले से ही है। विशेष बात, यह मनुष्य योनि सुख दुख भोगने के लिए नहीं मिली है, प्रत्युत सुख दुख से ऊंचा उठकर महान आनंद, परम शांति की प्राप्ति के लिए मिली है। जिस आनंद सुख शांति के प्राप्त होने के बाद और कुछ प्राप्त करना बाकी नहीं रहता। अगर अनुकूल वस्तु व्यक्ति परिस्थिति आदि के होने में अथवा उनकी संभावना में हम सुखी होंगे, अर्थात हमारे भीतर अनुकूल वस्तु व्यक्ति आदि को प्राप्त करने की कामना, लोलुपता रहेगी, तो हम अनुकूलता का सदुपयोग नहीं कर सकेंगे। अनुकूलता का सदुपयोग करने की सामर्थ्य शक्ति हमें प्राप्त नहीं हो सकेगी। कारण कि अनुकूलता का सदुपयोग करने की शक्ति अनुकूलता के भोग में खर्च हो जाएगी। क्या बात, जिससे अनुकूलता का सदुपयोग नहीं होगा किंतु भोग ही होगा। इसी रीति से प्रतिकूल वस्तु व्यक्ति परिस्थिति घटना क्रिया आदि के आने पर अथवा उनकी आशंका से हम दुखी होंगे, तो प्रतिकूलता का सदुपयोग नहीं होगा किंतु भोग ही होगा। दुख को सहने की सामर्थ्य हमारे में नहीं रहेगी, अतः हम प्रतिकूलता के भोग में ही फंसे रहेंगे और दुखी होते रहेंगे। यह बहुत ही ऊंचे लेवल की बात है।
ऐसा मानिए कि चांद सितारों से भी अगर कोई आगे कोई अगर कोई संसार है, कोई जहाँ है, तो उस संसार की यह बात है। कहते हैं कि अगर सुख की स्थिति आने पर हम उसके भोग में लग जाएंगे तो उस सुख की स्थिति का जो परमात्मा को पाने में हमने उपयोग करना था वह नहीं होगा। कारण कि सुख में हम सुखी होते हैं, तो उस सुख को हमें परमात्मा के चरणों में अर्पित करना चाहिए, न कि उस भोग को भोग लेना चाहिए, न कि उस अनुकूलता के आने पर हमें सुखी होना चाहिए। अगर हम सुखी हो रहे हैं तो उसको परमात्मा के चरणों में समर्पित कर देना चाहिए, या इस तरह कह सकते हैं कि उस जो सुखी है, जो अनुकूलता है, जो हमारे मन का जो हो गया, उस आनंद का उपयोग करके हमें अपने चेतना में उतर जाना चाहिए, हमें अपने ध्यान में उतर जाना चाहिए, हमें अपने हृदय स्थल में प्रवेश करना चाहिए। हमें उस प्रेम जो हमें प्राप्त हुआ है, जो आनंद प्राप्त हुआ है, उस आनंद और प्रेम को परमात्मा से जोड़ देना चाहिए। तो समझने में थोड़ी मुश्किल लगेगी बात, हो सकता है दुख से यह समझ में आ जाए। ऐसे ही दुख की स्थिति जो होती है उसमें भी ऐसा होता है। दुख की स्थिति आने पर हम उसका सदुपयोग नहीं करते, हम उसका भोग कर लेते हैं। अर्थात दुख की स्थिति आने पर हम उसको सहन नहीं करते, हम दुखी हो जाते हैं। दुखी नहीं होना है, सहन करना है। ये दोनों बातें अलग अलग हैं। ऐसा लगता है कि एक ही बात है, एक बात नहीं है। जब हम सहन करेंगे, उस दुख को महसूस करेंगे, दुखी नहीं होंगे लेकिन दुख को महसूस करेंगे, तो हमें पता चलेगा कि संसार सारा व्यर्थ है। तब हमें पता चलेगा कि हर चीज़ ही दुख देती है। यह सच बात है, लेकिन यह पता नहीं चलेगा जब तक हम दुख को सहन नहीं करेंगे। हम दुख से पलायन कर जाते हैं। जैसे यहाँ लिखा कि हम उसका भोग कर लेते हैं, हम दुखी हो जाते हैं। एक दुख आया, हम उसको छोड़ के फिर दूसरे दुख में, दूसरी स्थिति में प्रवेश कर जाते हैं। जैसे एक पत्नी ने दुख दिया तो उसने दूसरी शादी कर ली, तो उस दुख को उसने भोगा नहीं। अगर उस दुख को भोगता, भोग से तात्पर्य उसको महसूस करता, दुखी नहीं होता। भोगने में तो दुखी हो जाएगा, भोगना शब्द गलत है। हम उसका अगर उस दुख को सहन करें, तब हमें पता चलेगा कि सारे सुख और दुख हमें व्यथित ही करते हैं। सुख शुरू में सुख देता है, लेकिन बाद में सुख भी व्यथित ही करता है, दुख ही देता है। और दुख तो शुरू में ही दुख देता है। तो ये दोनों परिस्थितियों का हमें तब पता चलेगा जब हम सुख को भी सहन करेंगे, विचलित नहीं होंगे, उत्साहित नहीं होंगे, सहन करेंगे सुख को, परमात्मा से जुड़ेंगे उस सुख का उपयोग करके। ऐसे ही दुख को भी सहन करेंगे, हम दुखी नहीं होंगे, और दुख के क्षण में हम परमात्मा से जुड़ेंगे तो हम आसमान की ऊंचाइयाँ, आनंद की ऊंचाइयाँ, प्रेम की ऊंचाइयों को पालेंगे, और आनंद और प्रेम की गहराइयों को भी पालेंगे। बहुत ही अच्छी बात। अगर किसी को ये समझ में आ जाए बात, इससे श्रेष्ठ कोई बात नहीं। क्योंकि दो ही चीज़ें हमारे जीवन में घटती हैं, सुख और दुख। उसको हम भोग लेते हैं, और भोग करके हम सुखी हो जाते हैं या दुखी हो जाते हैं। उसका भोग नहीं करना है, उसको सहन करना है, उसको समझना है। वो समझना तभी आएगा जब हम उसको सहन करेंगे, उसको देखते रहेंगे, हम उसमें डूबेंगे। दुख आए तो दुख में डूबेंगे, सुख आए तो सुख में डूबेंगे, बाहर उसको नहीं शो करेंगे। जब हम ऐसा करेंगे तो सुख और दुख का जो केंद्र है, जो आनंद, सुख का भी केंद्र आनंद है, दुख का भी केंद्र आनंद है, उसमें पहुंच जाएंगे। अगर अनुकूल वस्तु, व्यक्ति, परिस्थिति, घटना आदि के प्राप्त होने पर सुख सामग्री का अपने सुख, आराम, सुविधा के लिए उपयोग करेंगे और उससे राजी होंगे, तो यह अनुकूलता का भोग हुआ। परंतु निर्वाह बुद्धि से उपयोग करते हुए उस सुख सामग्री को अभावग्रस्तों की सेवा में लगा दें, तो यह अनुकूलता का सदुपयोग हुआ। जो हमें मिला है, धन मिला है, तो उसको दूसरों की सेवा में लगा दें। जो चीज़ हमें मिली है, अपने लिए उसको यूज ना करके या अल्प यूज करके, निर्वाह बुद्धि से यूज करके, जितना जरूरी है उतना करेंगे, तो अनुकूलता का उपयोग परमात्मा को पाने में होगा। अतः सुख सामग्री को दुखियों की ही समझें, उसमें दुखियों का ही हक है। मान लो कि हम लखपति हैं, तो हमें लखपति होने का सुख होता है, अभिमान होता है। परंतु यह सब तब होता है जब हमारे सामने कोई लखपति ना हो। अगर हमारे सामने, हमारे देखने सुनने में जो आते हैं वे सब के सब करोड़पति हों, तो क्या हमें लखपति होने का सुख मिलेगा? बिल्कुल नहीं मिलेगा। अतः हमें लखपति होने का सुख तो अभावग्रस्तों ने, दरिद्रों ने ही दिया है। अगर हम मिली हुई सुख सामग्री से अभावग्रस्तों की सेवा न करके स्वयं सुख भोगते हैं, तो हम कृतघ्न होते हैं। इसी से सब अनर्थ पैदा होते हैं।
जो हमें सुख मिला है उस सुख को हम अकेले भोग लेते हैं, तो यह बहुत बड़ी गलती है। इसको कृतज्ञता कहते हैं और इसी से सारे दुख पैदा होते हैं, इसी से सारे अनर्थ पैदा होते हैं। इस बात को बहुत गहरे से समझना है। मान लीजिए कि 10 लोगों का परिवार है और एक व्यक्ति उसमें अच्छी जॉब पर, अच्छी नौकरी पर लग गया, लाख, 2 लाख, 3 लाख उसकी महीने की तनख्वाह है, और वो सबसे अलग होकर के उस तनख्वाह को, उस सैलरी को, उस वेतन को अकेले ही भोगता है। अपने सुख के लिए, अपने बच्चे के लिए, अपने पति के लिए या अपनी पत्नी के लिए इस्तेमाल करता है, और बाकी जो 10 लोगों का परिवार है उसमें 8 लोगों को वह कुछ भी नहीं देता, और देता है तो अगर थोड़ा देता है। एक उदाहरण के लिए बता रहे हैं। तो उस सुख से, उस भोग से, वो जो सारे धन को दो, एक या दो व्यक्ति भोग रहे हैं, उससे आने वाले समय में दुख ही पैदा होगा, अनर्थ पैदा होगा। ये बात समझने वाली है। पूरे गांव में एक व्यक्ति अमीर है बहुत ज़्यादा, और वह उस अमीरी का खुद ही भोग कर रहा है। पूरा गांव गरीब है, तो गांव वालों को वह कुछ नहीं दे रहा, देता है तो थोड़ा बहुत देता है, और करोड़ों रुपयों का भोग खुद कर लेता है, तो उससे उसे दुख ही मिलेगा। उससे उसके जीवन में ऐसी परिस्थितियाँ आएंगी, बीमारियाँ आएंगी, क्लेश आएंगे, वो सब कुछ आएगा ताकि उसको दुख मिले, उससे अनर्थ पैदा होता है। यह बात समझने जैसी है। जो भगवान ने हमें दिया है अच्छे पदार्थ, अगर उसका हम केवल मात्र स्वयं के लिए भोग करते हैं तो हम दुखी होंगे, अनर्थ पैदा होगा। कारण कि हमारे पास जो सुख सामग्री है वह दुखी आदमियों की दी हुई है, अतः उस दुख सामग्री को दुखियों की सेवा में लगा देना हमारा कर्तव्य होता है। अब विचार यह करना है कि प्रतिकूलता का सदुपयोग कैसे किया जाए। दुख का कारण सुख की इच्छा, आशा ही है। दुख का क्या कारण है? क्योंकि हम सुख की इच्छा करते हैं। प्रतिकूल स्थिति दुखदायी तभी होती है जब भीतर सुख की इच्छा रहती है। अगर हम सावधानी के साथ अनुकूलता की इच्छा का, सुख की इच्छा का, आशा का त्याग कर दें तो फिर हमें प्रतिकूल परिस्थिति में दुख नहीं हो सकता, अर्थात हमें प्रतिकूल परिस्थिति दुखी नहीं कर सकती। जैसे रोगी को कड़वी से कड़वी दवाई लेनी पड़े तो भी उसे दुख नहीं होता, प्रत्युत इस बात को लेकर प्रसन्नता होती है कि इस दवाई से मेरा रोग नष्ट हो रहा है। ऐसे ही पैर में कांटा गहरा गड़ जाए और कांटा निकालने वाला उसे निकालने के लिए सुई से गहरा घाव बनाए तो बड़ी पीड़ा होती है। उस पीड़ा से वह सिसकता है, घबराता है, पर वह कांटा निकालने वाले को यह कभी नहीं कहता कि भाई तुम छोड़ दो, कांटा मत निकालो, कांटा निकल जाएगा, सदा के लिए पीड़ा दूर हो जाएगी। इस बात को लेकर वह इस पीड़ा को प्रसन्नतापूर्वक सह लेता है। यह जो सुख की इच्छा का त्याग करके दुख को, पीड़ा को प्रसन्नतापूर्वक सहना है, यह प्रतिकूलता का सदुपयोग है। अगर वह कड़वी दवाई लेने से, कांटा निकालने की पीड़ा से दुखी हो जाता है तो वह प्रतिकूलता का भोग है, जिससे उसको भयंकर दुख पाना पड़ेगा। अगर वह कांटा नहीं निकालता, इस डर से कि जो कांटा निकालेगा वह सुई लगाएगा, थोड़ा घाव भी करेगा, तो अभी जो फिलहाल दुख है जो सुई लगने का, उससे तो वह बच जाएगा, लेकिन उस कांटे का हमेशा के लिए उसको दर्द भोगना पड़ेगा। ऐसे ही जो दुख हमें आता है, अगर हम उस दुख को प्रसन्नतापूर्वक सहते नहीं हैं, अगर हम सह लेंगे तो हमेशा के लिए उस दुख से मुक्त हो जाएंगे। अगर हम नहीं सहेंगे तो वह और बड़ी पीड़ा को वह दुख लेकर के आएगा, उस दुख से और दुख निकलेगा। तो दुख को सह लेना, उसको सह लेना ही सबसे बड़ी समझदारी है, और सब दुख से बचने का भी यही उपाय है कि उस दुख को पूरी तरह सह लो। सह लेंगे तो फिर दुख दूसरा नहीं आएगा। अगर एक दुख को हमने नहीं सहा, वो हमारे हिस्से का बच जाएगा, वो हमें रूप बदल के दोबारा सहना ही पड़ेगा, इसमें कोई संशय नहीं है। जैसे रोगी जहर जैसी कड़वी दवाई को भी पी जाता है, एक बार घुट कड़वा घुट भर लेता है, तो उसको पता है कि जो मेरे अंदर जो रोग है, मान लीजिए अल्सर है, और उसके लिए कड़वी दवाई है, अगर मैं पी लूँगा कुछ दिन, 5-7 दिन, तो अल्सर हमेशा के लिए ठीक हो जाएगा। अगर वह कड़वी दवाई नहीं पिएगा तो वह अल्सर जीवन भर उसे परेशान करेगा, और परेशानी बढ़ती जाएगी, और अंत में उसकी मृत्यु भी हो सकती है, होगी ही निश्चित। तो कड़वी दवाई जो है, या जो कांटा है, जो कांटा निकालने के लिए उपयोग किया जाता है, वह दुख को मिटाने का उपाय है। अर्थात जो वर्तमान में दुख आया है वह दुख को मिटाने का उपाय, अगर उसको सह लेगा तो शांत हो जाएगा आने वाले समय में,
आनंद को प्राप्त होगा, प्रेम को प्राप्त होगा। अगर दुख से बच गया अर्थात दुख का भोग हो गया तो फिर वह बड़े भयंकर दुख को निमंत्रण दे रहा है। अर्थात अर्थात दुख को सहना सबसे बड़ी समझदारी है, आने वाले दुख को मिटाने के लिए, आने वाले अनर्थ से बचने के लिए। यदि हम सुख दुख का उपयोग करते रहेंगे तो भविष्य में हमें भोग योनियों में अर्थात स्वर्ग नरक आदि में जाना ही पड़ेगा। कारण कि सुख दुख भोगने के स्थान ये स्वर्ग नरक आदि ही हैं। यदि हम सुख दुख का भोग करते हैं, सुख दुख में सम नहीं रहते, सुख दुख से ऊंचे नहीं उठते, तो हम मुक्ति के पात्र कैसे होंगे? नहीं हो सकते। कहने का तात्पर्य है कि अगर सुख और दुख को हम भोगते हैं, सुख में सुखी होते हैं, दुख में दुखी होते हैं, उनसे ऊपर नहीं उठते, तो हमें बार बार सुख और दुख के चक्कर में इस जीवन में भी पड़ना पड़ता है और इस जीवन के बाद भी अनंत जीवन हमें सुख दुख के भोगने पड़ते हैं। अगर हम सुख में सुखी होते हैं और दुख में दुखी होते हैं, तो अगर हम उससे ऊपर उठ जाते हैं, जैसे मैंने बताया कि उस सागर का जो लेवल है, समुद्र की लहरों का जो लेवल है, उससे ऊपर उठ जाएंगे तो लहरें फिर हमें असर नहीं करेंगी और हम एक बार अगर मुक्त हो गए तो हम हमेशा के लिए मुक्त हो जाएंगे। और अगर हमने एक बार भी भोग लिया तो हमने आगे सुख दुख के भोग की हम एक श्रृंखला बना लेते हैं। 14वें श्लोक में भगवान ने कहा है कि ये संसारिक पदार्थ आदि अनुकूलता प्रतिकूलता के द्वारा सुख दुख देने वाले और आने जाने वाले हैं, सदा रहने वाले नहीं हैं, क्योंकि ये अनित्य हैं, क्षणभंगुर हैं। इनके प्राप्त होने पर उसी क्षण इनका नष्ट होना शुरू हो जाता है। इनका संयोग होते ही इससे वियोग होना शुरू हो जाता है। ये पहले नहीं थे, पीछे नहीं रहेंगे और वर्तमान में भी प्रतिक्षण अभाव में जा रहे हैं। इनको भोग कर हम केवल अपना स्वास्थ्य बिगाड़ रहे हैं, सुख दुख के भोगी बनते जा रहे हैं। सुख दुख के भोगी बनकर हम भोग योनियों के ही पात्र बनते जा रहे हैं। फिर हमें मुक्ति कैसे मिलेगी? हमें मुक्ति भोग की ही रुचि है तो फिर क्षमा चाहता हूँ, हमें भुक्ति अर्थात भोग की ही रुचि है तो फिर भगवान हमें मुक्ति कैसे देंगे? जब हम भोग करना चाहते हैं तो हमें भोग ही मिलेगा और जो भोग है वह सुख और दुख को देने वाला है। सुख दुख से भोगी व्यक्ति कभी मुक्त नहीं हो सकता। जो सुख में सुखी हो रहा है वह भी भोगी है और जो दुख में दुखी हो रहा है वह भी भोगी है। सुख दुख को जो सहन नहीं कर रहा, जो उसको अपने में समा नहीं रहा, वह भोगी है, उसको सुख और दुख सहना ही पड़ेगा। इस प्रकार यदि हम सुख दुख का उपयोग न करके, उपभोग न करके उसका सदुपयोग करेंगे अर्थात उसे हम सहन करेंगे, तो हम सुख दुख से ऊंचे उठ जाएंगे और महान आनंद का अनुभव कर लेंगे। अब इसका परिशिष्ट भाव महाराज राम सुखदास जी ने दिया है। परिशिष्ट भाव स्वरूप सत्ता रूप है, सत्ता में कोई व्यथा नहीं है, शरीर में अपनी स्थिति मानने से ही व्यथा होती है। अर्थात हमारा जो स्वरूप है वह भगवान की सत्ता है और सत्ता में कोई दुख है नहीं, भगवान में कोई दुख नहीं। जो एक लेवल है इस संसार से ऊपर का, जो लेवल है, जो स्थिति है, वह स्वरूप स्थिति है अर्थात परमात्मा में स्थित प्रज्ञ की स्थिति है, अर्थात परमात्मा की ही स्थिति है और उसमें कोई व्यथा नहीं है। हम व्यथा में कब पड़ते हैं? जब हम शरीर में अपनी स्थिति मानने से ही व्यथा होती है। अतः शरीर में अपनी स्थिति मानते हुए कोई भी मनुष्य व्यथा रहित नहीं हो सकता। व्यथा रहित होने का तात्पर्य अर्थात दुख रहित होने का तात्पर्य है प्रिय को प्राप्त होकर हर्षित न होना और अप्रिय को प्राप्त होकर उद्विग्न न होना। ये बस मन में बिठा लीजिए अच्छी तरह से बात कि प्रिय को प्राप्त होकर हर्षित न हो और अप्रिय को प्राप्त होकर उद्विग्न न हो। व्यथा रहित होने से मनुष्य की बुद्धि स्थिर हो जाती है। सुखदायी दुखदायी परिस्थिति से सुखी दुखी होना ही व्यथित होना है। सुखी परिस्थिति से सुखी हो जाना, दुखी परिस्थिति से दुखी हो जाना, यही व्यथित होना है। यही दुख के थपेड़े हैं। सुख में सुखी हो जाता है, दुख में दुखी हो जाता है, कभी इधर से थपेड़ा पड़ता है सुख का, कभी इधर से दुख का पड़ता है। इस तरह जो थपेड़े पड़ते हैं यही सुखी दुखी होना है और यही व्यथित होना है। सुखी दुखी होना सुख दुख का भोग है। भोगी व्यक्ति कभी सुखी नहीं रह सकता। साधक को सुख दुख का भोग नहीं करना चाहिए, अनुकूल प्रतिकूल का भोग नहीं करना चाहिए, प्रत्युत सुख दुख का सदुपयोग करना चाहिए। भोग नहीं करना चाहिए, उपयोग नहीं करना चाहिए, सदुपयोग करना चाहिए। सुखदायी दुखदायी परिस्थिति का प्राप्त होना प्रारब्ध है, वो पिछले जन्मों के कर्मों से आ रहा है।
और उस परिस्थिति को साधन सामग्री मानकर उसको परमात्मा से मिलने का साधन बना लेना है। सुख और दुख को साधन सामग्री मानकर उसका सदुपयोग करना वास्तविक पुरुषार्थ है। वाह! जो सुख और दुख परिस्थितिवश प्रारब्धवश हमें प्राप्त हो रहा है उसका उपयोग कर लेना है परमात्मा को प्राप्त करने में। यह अनुभव से ये बातें आएंगी, सुनने से मात्र नहीं आएंगी। जो साधक है उसी को पता चलेगा कि सुख का उपयोग कैसे करना है और दुख का उपयोग कैसे करना है। और अगर नहीं समझ में आता तो हमसे ये सीख सकते हैं कैसे दुख में जी करके दुख का उपयोग करना है, दुख को जी करके, और सुख को सहन करके, सुख और दुख को सहन करके कैसे उसे परमात्मा की प्राप्ति के लिए साधन बनाना है। तो सुख का उपयोग है दूसरों को सुख पहुंचाना, उनकी सेवा करना, और दुख का उपयोग है सुख की इच्छा का त्याग करना। दुख आए तो सुख की इच्छा मत रखो, उसको सहन करो दुख को। अगर सुख की इच्छा रखोगे तो उस दुख को छोड़ करके दूसरे सुख को पकड़ोगे और दूसरा सुख भी अंततः दुख देगा, क्योंकि जो सुख दिखाई दे रहा है उसके पीछे दुख छिपा हुआ है। और जो दुख है वो अगर सहन कर लोगे तो उसके नीचे सुख है, आनंद है, प्रेम है। तो दोनों को अगर हम सहन कर लेंगे तो सुख दुख से पार चले जाएंगे, आनंद और प्रेम की, चिन्मय प्रेम की अवस्था में पहुंच जाएंगे। दुख का सदुपयोग करने पर साधक दुख के कारण की खोज करता है। क्या बात! दुख का सदुपयोग क्या है? तो दुख का कारण क्या है? कारण परिस्थिति और व्यक्ति नहीं है, कारण भीतर है। क्या कारण है? कि हम सुख की इच्छा रखते हैं, यही कारण है बस। दुख का कारण है सुख की इच्छा। दुख का कारण दुख नहीं है, दुख का कारण परिस्थिति नहीं है, दुख का कारण व्यक्ति नहीं है। दुख का एकमात्र कारण है सुख की इच्छा। ये ही संस्पर्शजा भोगा दुख योने एवते, गीता का 22वां श्लोक 5वें अध्याय का, इसमें यही बताया है कि इस दुख का कारण सुख की इच्छा है। जो जिसके अंदर सुख की इच्छा नहीं है वो दुख से क्यों घबराएगा? वह दुख को सहन कर लेगा, और सहन कर लेगा तो सुख दुख, उसे सुख नहीं मिलेगा, सुख से भी ऊपर आनंद की, प्रेम की अवस्था को, परमात्मा प्रेम की अवस्था को प्राप्त हो जाएगा। जो सुख दुख का भोग करता है उस भोगी का पतन हो जाता है, और जो सुख दुख का सदुपयोग करता है वह योगी सुख दुख दोनों से ऊंचे उठकर अमरता का अनुभव कर लेता है। बहुत ही शानदार बात यहाँ बताई है। दुख और सुख परिस्थितिवश प्रारब्धवश आते रहते हैं। सुख आए तो उसका भी, उसमें ज़्यादा उत्साहित होने की आवश्यकता नहीं है, ज़्यादा छलांगे मारने की आवश्यकता नहीं कि मेरे को ये मिल गया, ये सुख आ गया, मेरे को कार मिल गई, मकान मिल गया, सुंदर ये मिल गई वस्तु, व्यक्ति मिल गए। नहीं, उस सुख दुख में धीरज धरे, और जो सुख की, जो अंदर सुख की जो तरंग है, उस तरंग को जो हृदय में उठेगी उसको परमात्मा से जोड़े तो वह परमात्मा प्राप्ति का साधन बनेगी और मुक्ति का साधन बनेगी। ऐसे ही दुख आ जाए अगर, वो आते रहते हैं जी, बिना पूछे ही आ जाते हैं, कभी सुख आ जाएंगे, दुख आ जाएंगे। पिछले एक रील चल रही है, एक चक्का चल रहा है, वो चक्का जैसे जैसे घूमता है कभी सुख का आरा ऊपर आ जाता है, कभी दुख का आरा ऊपर आ जाता है। तो जब दुख आए तो दुख से मुक्त होने की कोशिश ना करे, दुख के बाद के सुख की इच्छा ना करे, उस दुख को सहन करे और उसके कारण को खोजे। और जब उसका कारण खोजेगा तो उसे पता चलेगा सुख की इच्छा ही तो कारण है, वह सुख चाहता है, इसलिए तो दुख से बचना चाहता है। तो उस इच्छा का त्याग कर दे, दुख भी चला जाएगा, दुख भी नहीं रह पाएगा जैसे कि सुख नहीं रहा था। सुख और दुख दोनों को लहरें मान ले, उसको सहन करे, उसे भोगे ना। सुख में सुखी होना सुख का भोग करना है, दुख में दुखी होना दुख का भोग करना है। उसे भोगे ना, उसको सहन करे, तो वह सुख दुख दोनों से पार होकर एक आनंद की अवस्था है, प्रेम की अवस्था है, जहाँ संसार की कोई गतिविधि, कोई व्यक्ति, कोई वस्तु, कोई व्यक्ति, कोई परिस्थिति उसे विचलित नहीं कर सकती। वह स्थित प्रेम की अवस्था है। उस तक पहुँचना ही इस मनुष्य जीवन का लक्ष्य है, इस मनुष्य जीवन की सार्थकता है। नहीं तो सुख दुख के थपेड़े उसे सहने पड़ेंगे और भोग योनियों में भटकना पड़ेगा, नर्क और स्वर्ग का सहन करना पड़ेगा। उससे ऊपर अगर उठ जाता है तो वह मुक्त हो जाता है। जय श्री कृष्ण।